प्रस्तुत है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त, जिसमें ऋषि विश्वामित्र गाथीन हैं, देवता उषा छंद त्रिष्टुप है। ऋषि का संक्षिप्त परिचय। विश्वामित्र गाथीन का ऋषित्व चारों वेदों में दृष्टिगोचर होता है, परंतु ऋग्वेद एवं सामवेद में ही इनका अपत्यार्थक नाम गाथीन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में गाथीन उपनाम अनुलिखित है। विश्वामित्र गाथी अर्थात गाधी के पुत्र एवं कुशिक के पौत्र हैं, इसलिए उन्हें गाथीन और कौशिक कहा जाता है। उषा देवी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी उषा हैं। इनके निमित्त ऋग्वेद में 20 सूक्त समर्पित हुए हैं। इनके नाम का उल्लेख प्रायः 300 बार हुआ है। उषा को भग देवता की बहन और द्युलोक से उत्पन्न कहा गया है। भगस्य स्वसा वरुणस्य जामीरुषः सुनृते प्रथमा जरस्व। उषस की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उषा से अधिक आकर्षक चरित्र प्राप्त नहीं होता। अनुपम सौंदर्य से संपन्न उषा झिलमिलाती हुई उदित होकर सौंदर्य प्रदर्शन करती हुई अंधकार को दूर भगाती और प्रकाश के साथ अवतरित होती हैं। अपद्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो द्विहिता ज्योतिषागात। वैदिक मंत्र उषा देवता का प्रस्तुत है। ओम उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनी। पुराणी देवी युवती पुरंधी अनुव्रतं चरसी विश्ववारे। अर्थात अन्नवती और ऐश्वर्यशालिनी हे उषा, आप प्रखर ज्ञानवती होकर स्तोताओं के स्तोत्रों का श्रवण करें। सबके द्वारा धारण करने योग्य हे उषा देवी, आप पुरातन होकर भी तरुणी की तरह शोभायमान हों। आप विशेष बुद्धिमती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें। ओम उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्ररथा सुनृता ईरयन्ति। आत्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णां पृथुपाजसो ये। अर्थात स्वर्णिम आभा वाले रथ पर विराजमान हे अमर उषा देवी, आप प्रीति युक्त सत्य रूप वचनों को उच्चारित करने वाली हैं। आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित हैं। विशेष बलशाली तथा स्वर्ण के समान तेजस्वी जो अश्व भली प्रकार रथ के साथ जोड़े जा सकते हैं, वे आपको लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें। ओम उषः प्रतीचि भुवनानि विश्वोरधा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः। समानमर्तं चरणीयमाना चक्रमीव नभ्यस्या ववृतस्व। अर्थात हे उषा देवी, आप
संपूर्ण भुवनों में भ्रमण करने वाली अमृत स्वरूपा हैं। सूर्यदेव के ध्वज के समान आकाश में उन्नत स्थान पर रहती हैं। हे नित्य नूतन उषा देवी, आप एक ही मार्ग में गमन करती हुई आकाश में विचरणशील सूर्यदेव के चक्रांगों के समान पुनः पुनः उसी मार्ग पर चलती रहें। ओम अवस्युमेव चिन्वती मगोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वरजनन्ति सुभगा सुदंसा आन्ताद्दिवः पप्रथ आपृथिव्याः। जो ऐश्वर्यशालिनी उषा वस्त्र के समान ढकने वाली शोभा बढ़ाने वाली हैं, वे विस्तृत अंधकार को दूर करती हुई सूर्य की पत्नी रूप में गमन करती हैं। वही सौभाग्यशालिनी और सत्कर्मशीला उषा द्युलोक और पृथ्वी के अंतिम भाग तक प्रकाशित होती हैं। ओम अच्छा वो देवी मूषशं विभातिं प्रभो भरद्वं नमसा सुवृत्तिम् ऊर्ध्वं मरुदा दिवि पाजो अश्रेत प्ररोचना रुरुचे रण्वसंद्रिका। अर्थात हे स्तोताओं, आप सबके सम्मुख प्रकाशित होने वाली उषा देवी की नमन पूर्वक स्तुति करें। मधुरता को धारण करने वाली उषा द्युलोक के ऊंचे भाग पर तेजस्विता को स्थिर रखती हैं। रमणीय शोभा को धारण करने वाली तेजस्विनी उषा अत्यंत दीप्तिमान हो रही हैं। ओम रीतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभातिं वाममेषि द्रविणं वीक्षमाणः। अर्थात सत्यवती उषा द्युलोक से परे आगमन करने वाली किरणों द्वारा प्रकट होती हैं। ऐश्वर्यशालिनी उषा विविध रूपों से युक्त होकर द्युलोक और पृथ्वी को संव्याप्त करती हैं। हे अग्निदेव, सम्मुख प्रकट होने वाली प्रकाशित उषा से भविष्य की कामना करने वाले आप श्रेष्ठ धनों को उपलब्ध करते हैं और कराते हैं। ओम ऋतस्य बुध्न उषसा मिशन्यन् वृषा मही रोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। अर्थात वृष्टि के प्रेरक सूर्यदेव दिन के प्रारंभ में उषा को प्रेरित करते हुए द्यावा पृथ्वी के मध्य प्रकट होते हैं। तब उषा मित्र और वरुण देवों की प्रभा रूपा होकर सुवर्ण के सदृश ही अपने प्रकाश को चारों ओर प्रकाशित और प्रसारित करती हैं। इति उषा सूक्तम्। ओम तत्सत।